सुप्रभात विद्यार्थियों। कल मैंने आप लोगों को हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 9 चिड़िया की बच्ची कहानी पढ़ाए थे। इस पाठ का शेष आज हम पढ़ेंगे। यहाँ पर माधव सेठ जी चिड़िया को बहला फुसला रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं सेठ हूँ और किसी चीज़ का कमी नहीं है, तुझे माल कर सकता हूँ। लेकिन चिड़िया स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले, घूमने वाले सेठ की बात में नहीं आती है और वह साफ इनकार करती है कि तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है। पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी, मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी, मैं माला माल होकर क्या होऊंगी मैं नहीं जानती। चिड़िया कहती है, माला माल किसे कहते हैं? क्या मुझे वह तुम्हारा माला माल होना चाहिए? सेठ इस पर बोलते हैं कि अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती। सोना उसी की जगह को, माने सोना से ही जगत को तृष्णा मिलती है। वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है, ऐसा कि तू देखती रह जाए। तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करियो, तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। चिड़िया, वह सोना क्या चीज़ होती है? सेठ, तू क्या जानोगी? तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस यह जान ले कि सेठ माधवदास तुझसे बात कर रहा है। जिससे मैं बात तक कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। किस्मत मतलब भाग्य। तू अभी जग का हाल नहीं जानती। मेरी कोठियों पर कोठियाँ हैं, बगीचों पर बगीचे हैं, दास दासियों की संख्या नहीं है, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है? री चिड़िया, तू इस बात को समझती क्यों नहीं? चिड़िया, सेठ, मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी। सेठ, ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा? यह एक है, ऐसे अनगिनती फूल हैं, ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचे में हैं। वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उसकी खुशबू है। चिड़िया, मैंने मेरा चित्त प्रसन्न किया है और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहाँ घोंसले में तेरी माँ है, घर माँ क्या है? इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है? वहाँ तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती? कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह, तुम अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। मैंने तेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यहीं रह। चिड़िया, सेठ, मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ,
मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज़ हुई, जिसे सुनकर एक दास मतलब सेवक झटपट भागकर बाहर आया। यह सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते हैं, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना? कल आना, परसों आना, रोज आना। यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वह चिड़िया को पकड़ने के यत्न में चला। सेठ कहते हैं, सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो। तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं? चिड़िया, 2 बहन, 1 भाई, पर मुझे देर हो रही है। हाँ जाना, अभी तो उजेला है। 2 बहन 1 भाई है, बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। वह चौकन्नी हो चारों ओर देखती थी। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, अभी उजेला है। तेरी प्यारी चिड़िया, मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ। भय मत करो, चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है। माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी और राह नहीं सूझेगी। इतने में चिड़िया का बोध हुआ, उसके देह को छू गया। वह चिक देखकर चिचियाई और एकदम उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। ओ माँ, ओ माँ। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटा कर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची काँप कर माँ की छाती से और चिपक गई। बोली, कुछ नहीं, बस सुबकती रही। ओ माँ, ओ माँ। बड़ी देर में उससे ढाढ़स बंधा और तब वह पलक मीच उस छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक न खोलेगी। इस कहानी से स्पष्ट है कि माधवदास सेठ होते हुए भी और चिड़िया को लाख प्रलोभन देने के बाद भी चिड़िया अपनी माँ, घर को ही अपना समझी और स्वतंत्र रहकर विचरण करना, इस डाली से उस डाली पर फुदकना, बहते जल को पीना, यह ज़्यादा पसंद की। लेकिन स्वतंत्र रहकर सोने की कटोरी में जल, मोती के दाने, फल खाना पसंद नहीं की। अब इस पाठ के कुछ कठिन शब्द, जैसे चौकन्नी, चौकन्नी हो जाना मतलब सावधान हो जाना। ढाढ़स, ढाढ़स बंधाना मतलब उसको ढाढ़स संतोष देना। पलक मीच माने अपलक होना, पलक नहीं गिरना। चिपकना माने दुबक जाना गोद में। चिचियाना, चिचियाना मतलब चिल्लाना, रोना। उजेला मतलब प्रकाश। दास मतलब सेवक। अनगिनती माने बहुत सारे।
जिसको काउंटिंग नहीं, बहुत काउंटिंग में ज़्यादा हो, काउंटिंग नहीं कर सकते, अनगिनत है। मढ़कर माने सोने में उसको गुथ कर। भाग्य मतलब किस्मत, राह रास्ता, अनसमझ मतलब नासमझ, महामन मतलब महान भाव, कोठी मतलब किला, बड़े महल को कोठी कहते हैं, फर्श मतलब सतह, छनकर माने गंदगी को अलग निकाल कर छाना हुआ, शुद्ध, मनमानी माने अपने मन के, अपने मन से, स्वच्छंदता मतलब स्वतंत्रता, भटकना माने भटक जाना, भूल जाना, उस रास्ते से अलग हो जाना, बिखरना मतलब चारों तरफ फैलना। धन्यवाद। नेक्स्ट अगले वीडियो में इस पाठ का प्रश्नोत्तर हम पढ़ेंगे।